हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करके दिखा दिया था। अभी का जो क्लास करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करके दिखाएंगे। आपका काम है बीट बाय बीट वॉच करना और हर चीज को और समझ लेना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखो, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल लगा हुआ जैसे मार्केट में एक दुकानदार क्या है 10% डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। जितना भी आइटम्स वो शो करके रखा था सारे आइटम में 10% डिस्काउंट दिए। व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। तो एक आदमी गया खरीदने के लिए, एक बायर जैसे, उसको कितना पे करना पड़ेगा। जो कि एक जीन्स खरीदा कितना में 1450 रुपया जो कि मार्क्ड प्राइस है, और 2 शर्ट भी खरीदा जिसका दाम कितना है 850। एक शर्ट का दाम 2 शर्ट खरीदा मतलब 850 और एक शर्ट का भी 850 जो कि मार्क्ड प्राइस लगा हुआ है। तो डिस्काउंट प्राइस में वो कितना पैसा पे करेगा बायर। ठीक है, अभी देखते हैं इसका सॉल्व कैसे होता है। देखो इसका आंसर देखो, आंसर अभी देखो जीन्स का मार्क्ड प्राइस कितना है। मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स कितना है रुपीज 1450। जब मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है कितना 10%। डिस्काउंट का मतलब क्या है, एक रिड्यूस्ड प्राइस है, 10% छूट। डिस्काउंट मतलब छूट है। 100 रुपया का जो आइटम है इसका मतलब 10 रुपया छूट, मतलब 90 रुपये में मिलेगा, 90 रुपीज में। ठीक है, इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है रुपीज 1450, इसका डिस्काउंट वाला प्राइस कितना होगा 90% ऑफ दिस प्राइस ऑफ मार्क प्राइस। सो अभी इसका डिस्काउंट निकालते हैं पहले। देखो डिस्काउंट कैसे निकलता है। डिस्काउंट कितना है 10%। सो 10% ऑफ रुपीज 1450 इक्वल टू 10% का मतलब 10/100, 10/100 इंटू कितना है 1450। यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो काट लो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ जीरो काट लो। अभी कितना 1/1 बचा है इंटू 145 कितना है 145। इसका मतलब जीन्स में डिस्काउंट कितना मिला 145। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो सेलिंग प्राइस कितना होगा इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना था 1450 माइनस डिस्काउंट कितना मिला 145। कितना होगा देखो 1450 से 145 माइनस करो, 50 से 45 गया 5, यहाँ 0 बचा। सो 14 से 1 गया 30। सो 1305 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अभी फिर 2 शर्ट खरीदा, एक शर्ट का दाम कितना है 850 ईच लिखा हुआ, मतलब हर एक शर्ट का दाम कितना है 850। 2 शर्ट का दाम कितना है देखो, मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितना होगा देखो, एक शर्ट का कितना दिया है 850 इंटू 2 हो जाएगा रुपीज 850 इंटू 2 इक्वल टू रुपीज कितना होगा 1700 रुपीज। 850 में 2 मल्टीप्लाई कर दो कितना है 1700। ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट। फिर इसका भी डिस्काउंट 10%। सो इसका डिस्काउंट कितना मिलेगा देखो, डिस्काउंट कितना होगा, इसका भी 10%। सो 10% ऑफ रुपीज 1700 इक्वल टू 10% मतलब 10/100 इंटू 1700, ये 1700। ठीक है, यहाँ एक जीरो, ऊपर एक जीरो काट लो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो काट लो, कितना बचा है 170। ये 1/1
ये हो जाएगा 170 रुपीज 170। तब जब डिस्काउंट मिला 170, उसको खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो होता है सेलिंग प्राइस। सो एसपी कितना है? एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है। सो इसका मार्क प्राइस कितना था? 260 का 1700 माइनस ये कितना हुआ डिस्काउंट? 170 इक्वल टू कितना होता है? देखो 1700 से 170 माइनस कर दो। सो 100 जाएगा तो 1600, 70 जाएगा तो 1530 रुपीज 1530। ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो क्या पूछा क्वेश्चन में? What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? ये तो मार्क प्राइस है, उसको देना कितना पड़ेगा? दोनों का सेलिंग प्राइस को हम प्लस कर देते हैं, कुल मिलाकर टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा पता चल जाएगा। अभी देखो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी जीन्स का कितना है? 1305 रुपीज 1305 प्लस टू शर्ट्स का सेलिंग प्राइस कितना मिला? 1530 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा? देखो दोनों को प्लस कर देते हैं, 13 और ये 15 कितना है? 28 और 35, 2835 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला। इसका एक शॉर्टकट मेथड, जैसे 10% छूट है वो तो 100 से 10 रुपया जैसे माइनस कर दो, तो इसका मतलब मार्क प्राइस का 90% जो होता है सेलिंग प्राइस होता है। ये शॉर्टकट मेथड होता है, लेकिन आपको सीखने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए ये प्रोसेस अभी अडॉप्ट करना है अच्छी तरह। इसका ये जो होता है कंसेप्ट, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह उसका समझ में आ जाएगा, ये सब उसको बहुत इजी लगेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफालोज। एक मिल्कमैन 2 बफालो बेच दिया फॉर रुपीज 20,000 ईच। इसका मतलब हर एक बफालो को 20,000 रुपया में बेचा, 20,000 रुपया में। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक बफालो जब बेचा उसमें 5% गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। जब दूसरा बफालो बेचा उसमें 10% लॉस हुआ। सो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। सो दोनों बफालो बेचने के बाद ओवरऑल लॉस हुआ या गेन हुआ, अभी कैलकुलेट करके हम दिखाएंगे। अभी देखो इसका आंसर निकालते हैं। 2 बफालो हो, एक बफालो 20,000 और दूसरा बफालो भी 20,000। सो एक में गेन कितना हुआ? 5%। 5% का मतलब क्या है? मान लो 100 रुपया में खरीदा था, 105 में बेचा, तब 5 रुपया फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब देखो 5% प्रॉफिट मतलब गेन, मतलब जब एसपी 105 होता है, सीपी इसका मतलब 100। देखो फास्ट बफालो देखो when एसपी 105, सीपी कितना है? 100। when एसपी 105, सीपी कितना है? 100, क्योंकि 5% प्रॉफिट था। आज देयर वाज 5% गेन। गेन मतलब प्रॉफिट होता है। जब एसपी 105 होता है, सीपी कितना है? 100। when एसपी इज 1, सीपी कितना होगा? 100/105। ठीक है। लेकिन एसपी दिया कितना है? 20,000 में बेचा। when एसपी इज 20,000, सीपी कितना हो जाएगा? 100/105 इंटू 20,000। ठीक है। सो यहाँ 5 में काट लो 21, यहाँ हो जाएगा 20। सो 20 और ये
20,000 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, अरे 5 जी, 1 2 3 4 5 और 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 21। इसका मतलब एसपी जब 20,000, सीपी कितना निकला 4 लाख बाय 21। दूसरा देखो, and on the other a loss of 10%। इसका मतलब 100 रुपया का आइटम जैसे 90 रुपया में बेचते हैं तब लॉस होता है 10%, मतलब 100 से 10 कम हो जाता है। अभी देखो on the other लॉस कितना हुआ 10% लॉस। कितना है, जब 10% लॉस होता है इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 90 होता है, जब सीपी कितना है 100 होता है। ठीक है, when SP is 90, CP कितना होता है, CP is 100। ठीक है, when SP कितना दिया है सेलिंग प्राइस 20,000। दूसरा कर दो 20,000, CP कितना हो जाएगा, CP is 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू कितना हो जाएगा 20,000 इक्वल टू देखो यहाँ के 0 काट लो, यहाँ के 0 काट लो, सो 10 मल्टीप्लाई कर दो। 20,000 था, ये 2 लाख बाय 9, 2 लाख बाय 9। अभी देखो दोनों का सीपी निकल गया, इसका सीपी पहला वाला का, दूसरा सीपी 2 लाख बाय 9 हो गया, लेकिन दोनों का एसपी कितना है। क्या पूछा है, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। गेन कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से, लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से। अभी देखते हैं कुल मिलाकर टोटल एसपी कितना है, टोटल सीपी कितना है। टोटल एसपी देखो, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 20,000 ईच, मतलब दोनों का 20 मतलब 40,000। सो 20,000 प्लस 20,000 इक्वल कितना 40,000। ये हो गया टोटल एसपी, दोनों को 20-20 हजार में बेचा। टोटल सीपी कितना है, ये दोनों को अभी प्लस कर देते हैं टोटल सीपी। अभी देखो टोटल सीपी इक्वल टू देखो कितना है 4 लाख बाय 21 प्लस 2 लाख बाय 9, 2 लाख बाय 9। 21 और 9 दोनों का एलसीएम ले लो, 63 हो जाएगा। 21 देखो 21 और 9 का एलसीएम 3 7 जा 3 जा। सो अभी तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 63 हो गया। सो 21 डिवाइड कर दो 63 से, 3 और ये 4 लाख 12 लाख कितना है 12 लाख, कितना है 12 लाख हो गया। प्लस 63 से 9 डिवाइड करो, 9 7 जा 63, तो 7 मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख से, इसका मतलब 14 लाख, कितना है 14 लाख। ठीक है, दोनों को भी प्लस करके 63 से डिवाइड कर देते हैं। 12 लाख ये 14 लाख, 26 लाख इक्वल टू 26 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय 63, डिवाइडेड बाय 63। अभी 26 लाख से 63 हम डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ 26 लाख 63 डिवाइड कर दो, 4 आएगा यहाँ, 4 3 जा 12 से 2 कैरी 1, 4 6 जा 24, 1 25, 260 से 252 जाएगा, कितना है 8 बचेगा, और यहाँ 0 लाओ, 63 1 जा 63 माइनस कर दो
17 आएगा। फिर ये 0 लाओ, 170, 63 2 जा लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सो 10 से 6 गया 4, यहाँ 6 से 2 गया 4। अभी ये वाला 0 लाओ, 440, 6 6 जा 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 6 जा 36 और 37 माइनस कर दो, 10 से 8 गया 2, यहाँ 3 बचा है, 1 और 3 13 से 7 गया 6, 62 आया। और लास्ट वाला ये 0 है, 63 9 जा ले लो, 9 जा 9 3 जा 27 से 7 कैरी 2, 9 6 जा 54 2 56। माइनस करो कितना है देखो, 10 से 7 गया 3, 10 से 11, 11 से 6 गया 5, 53। अभी यहाँ पॉइंट ले लो, पॉइंट के बाद देखो कितना आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 6 8 जा ले लो, 6 8 जा 8 3 जा कितना है 24 से 4 कैरी 2, 8 6 जा 48 to 50 कितना आएगा 526। ऑलरेडी पॉइंट है, यहाँ 0 ले लो, 260, 6 to 24 4 लो, ठीक है। तो यहाँ हो गया यहाँ तक, ठीक है। 4 3 जा 12 से 2 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25। सो अभी डेसिमल 2 प्लस तक हो गया, इसका मतलब 41,269 रुपीज और 84 पैसे। देखो कितना हुआ, रुपीज 41,269 रुपीज और 84 पैसे। अभी देखो दोनों का टोटल सीपी निकल गया। टोटल एसपी था 40,000, एसपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ रुपीज 41,269 और 84 पैसे। देखो यहाँ एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, डेफिनेटली लॉस हुआ। सो टोटल लॉस कितना हुआ, क्या पूछा है, फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस। जब एसपी कम होता है सीपी से तो लॉस होता है। अभी देखो इसका ओवरऑल लॉस निकालते हैं। देखो यहाँ देखो एसपी कम है, सीपी ज्यादा है। आज एसपी इज लेस देन सीपी, सो देयर इज लॉस। सो लॉस इक्वल टू कितना होगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 41,269.84 पैसे से कितना माइनस करेंगे 40,000। सीपी एसपी इक्वल 1,269 और 84 पैसे। ये हो गया रुपीज में, ये हो गया आंसर, ठीक है। सो टोटल लॉस कितना हुआ ट्रांजैक्शन में, जो 2 बफालो बेचा तो कुल मिला के 1269 रुपीज और 84 पैसे लॉस हुआ। दिस इज आवर आंसर। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000। तो सेल्स टैक्स चार्ज, उसमें सेल्स टैक्स भी चार्ज किया हुआ ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12% सेल्स टैक्स उसमें चार्ज किया हुआ। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद उसको खरीदेगा कितना पैसा पे करेगा, क्योंकि उसमें सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, कितना 12%। अभी देखो प्राइस ऑफ टीवी कितना है 13,000। अभी देखो इसका आंसर निकालते हैं। आंसर द प्राइस ऑफ टीवी कितना है रुपीज 13,000। सेल्स टैक्स कितना देना है 12% देना है,
मतलब 100 रुपया में 12 रुपया देना है। ठीक है, अब ऑन ₹100 सेल्स टैक्स एच रुपीज कितना है 12, 100 रुपया में 12, 13,000 में कितना होगा ऑन ₹13,000 सेल्स टैक्स कितना होगा देखो ₹12 डिवाइडेड बाय कितना है ₹100 इंटू कितना है ₹13,000 अभी देखो नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो काट लो, ये रुपीज काट लो, यहाँ रुपीज बचा है, इक्वल कितना होगा देखो 12 और 130 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 0 0, 12 3 36 से 6 कैरी 3, 12 1 12, 3 50 रुपीज। सो 1560 रुपीज सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो जब विनोद खरीदेगा कितना अमाउंट देगा, बिल अमाउंट कितना है, सो बिल अमाउंट कितना बनेगा, बिल अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस प्लस कितना है सेल्स टैक्स इक्वल टू प्राइस एक्चुअली था कितना है 13,000 प्लस सेल्स टैक्स कितना है 1560, सो दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो 0 0 0, 6 और 0 6, 5 0 5, 1 और 13 कितना है 14 हो जाएगा। सो बिल अमाउंट कितना है ₹14,560 जो कि विनोद विल हैव टू पे, विनोद को कितना पे करना पड़ेगा 14,560 रुपया। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है, जब भी सेल्स टैक्स दिया है क्वेश्चन में सेल्स टैक्स को ऐड करना है, जब भी डिस्काउंट देता है डिस्काउंट को माइनस करना है, ये दो चीज दिमाग में रखना है। सेल्स टैक्स ऐड होता है और डिस्काउंट माइनस होता है। ये हो गया आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कैसा टाइप है क्वेश्चन। देखो, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण गया स्केट खरीदा, ठीक है, जहां पे डिस्काउंट दिया कितना 20%। If the amount he pays is ₹1600, जब खरीदा कितना पे किया ₹1600। So find the mark price, इसका मतलब जो स्केट खरीदा उसका मार्क्ड प्राइस कितना था, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिला था 20%। डिस्काउंट के बाद वो खरीदा, डिस्काउंट जो खरीदा 20% छूट के बाद खरीदा। अभी देखो इसका आंसर कैसे निकालते हैं। आंसर देखो बच्चों, जब डिस्काउंट मिलता है इसका मतलब आपको रिड्यूस्ड प्राइस में खरीदना पड़ता है। मान लो 100 रुपया का एक आइटम 20% डिस्काउंट, इसका मतलब आपको 80 रुपया देना है। सो जब मार्क प्राइस 100 होता है डिस्काउंट प्राइस 80 होता है, क्योंकि यहाँ 20% डिस्काउंट है। देखो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इक्वल टू 20%। ठीक है, इसका मतलब 100 रुपया का आइटम जब मार्केट प्राइस 100 होता है डिस्काउंट प्राइस कितना होता है 80 होता है, 20 माइनस हो जाता है। इसका मतलब वो होता है डिस्काउंट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस हो जाता है जब आप खरीदते हो। सो व्हेन एसपी सेलिंग प्राइस इज 80, मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस इज 100। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद सेल होता है, एक आदमी खरीदता है 80 रुपीज में, जबकि उसका मार्क प्राइस 100 होता है। 20% डिस्काउंट मतलब क्या है 100, जब मार्क प्राइस 100 डिस्काउंट प्राइस यानी सेल्स प्राइस 80 होता है। लेकिन अमाउंट ही पेड, जब खरीदा कितना रुपया दिया है 1600 रुपीज। अच्छा, व्हेन एसपी सेलिंग प्राइस इज 1, मार्क प्राइस कितना होगा 100/80। ठीक है, जब एसपी 1 होता है मार्क प्राइस कितना है 100/80। व्हेन एसपी इज कितना दिया है 1600 रुपया,
1600 मार्क प्राइस कितना हो जाएगा देखो 100/80 इंटू 1600। ठीक है, तो भाई यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 काट लो, 8 1 जा 8 2 जा 16 8 0 जा। सो ये कितना 100 इंटू 20 100 यानी 2000 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 2000। सो 2000 हो गया मार्क्ड प्राइस। इसका मतलब उस कैट का ऊपर मार्क्ड प्राइस क्या लिखा हुआ था 2000, जबकि उसको रिड्यूस्ड प्राइस यानी डिस्काउंट प्राइस में मिला 1600 में। अभी इसका क्या मिला मार्क प्राइस। क्या मिला फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इज रुपीज 2000। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकलता है। इसका और भी एक शॉर्टकट मेथड है। जब 20% डिस्काउंट मिला, पार्ट 2 हम बनाते हैं जैसे टाइप 2 का बताता हूँ। जब डिस्काउंट के बाद उसको कितना देना पड़े 1600, इसका मतलब 20% छूट हो गया। इसका मतलब मार्क्ड प्राइस का 80% जो होता है 1600, मार्क प्राइस 100% होता है। जब आपको पे करना है 1600, इसका मतलब 80% आप देते हो। सो मार्क प्राइस मान लो x है, मान लो लेट मार्क प्राइस कितना है x। सो x का 80% हो जाएगा। ठीक है, सो 80% ऑफ x कितना है जैसे 1600। ठीक है, सो 80% ऑफ x इसका मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मतलब इंटू x इक्वल टू 1600। सो x कितना बन जाएगा देखो 80/100 इस तरफ आकर उल्टा हो जाएगा देखो इक्वल टू 1600 इंटू 100/80 हो जाएगा कितना 100/80। यहाँ देखो 25 जा 24 जा 4 जा 16 और 0 0 400 इंटू 5 इक्वल टू कितना है रुपीज 2000। ठीक है, दोनों प्रोसेस आपको बता दिया है। ये है फुल प्रोसेस, ये हो गया शॉर्टकट मेथड। आपको हर चीज सीखना चाहिए। ठीक है, आपका फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये शॉर्टकट वाले। ठीक है, सो अभी और एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का क्लास को आखिर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे देता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। I purchased a hair dryer for rupees 5400, including 8% VAT. Find the price before the VAT was added. ये VAT क्या होता है? Value added tax, VAT. अच्छा, including 8% VAT. तो हेयर ड्रायर का वैल्यू कितना है 5400। क्या पूछा है? Find the price before the VAT was added. 8% मतलब जब 100 रुपया का आइटम जब वैल्यू ऐड होता है 108 हो जाता है वैल्यू एडेड। सो बिफोर एडिंग द वैट, इसका मतलब वैल्यू 100 था, वैट ऐड होने के बाद 108 हो जाएगा। देखो इसका आंसर निकलता है। आंसर 8% वैट दिया है, प्राइस कितना है 5400। सो क्या पूछा है? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। जब वैट ऐड होता है, मान लो बिफोर वैट 100 रुपया है, इंक्लूडिंग वैट कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। सो लेट बिफोर वैट द प्राइस इज ₹100। इंक्लूडिंग वैट कितना होगा? इंक्लूडिंग वैट कितना हो जाएगा ₹108 हो जाएगा, क्योंकि 8% वैट इंक्लूड दिया है। इसका मतलब जो इंक्लूडिंग वैट जब 108 होता है, ओरिजिनल प्राइस कितना है 100 होता है। तो पूछा क्या है? फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट यानी ओरिजिनल प्राइस। सो इंक्लूडिंग
VAT कितना है ₹108 when including VAT ₹108 बिफोर VAT कितना हो जाएगा बिफोर VAT इक्वल टू ₹100 ठीक है। जब इंक्लूडिंग VAT ₹1 होगा इंक्लूडिंग VAT ₹1 बिफोर VAT कितना हो जाएगा ₹100 डिवाइडेड बाई रुपीज कितना हो जाएगा 108 रुपीज काट लो 4 से दोनों को काट लो 4 25 जा 4 2 जा 10 2 8 4 7 28/27 जब ₹1 इंक्लूडिंग VAT होता है। अच्छा ये क्या है इंक्लूडिंग VAT कितना है ₹5400 सो when including VAT ₹5400 बिफोर VAT कितना हो जाएगा इक्वल टू देखो कितना होगा ₹5400 इंटू कितना है 25/27 क्योंकि 27 1 जा 27 2 जा और 27 0 जा 27 0 कितना हो जाएगा देखो ₹200 इंटू 25 25 2 जा 50 और यहाँ डबल जीरो लगा तो इसका मतलब ₹5000 क्या है बिफोर VAT ठीक है। इंक्लूडिंग VAT कितना था 5400 और बिफोर VAT कितना है 5000 क्या पूछा है फाइंड द प्राइस बिफोर द VAT वाज एडेड VAT ऐड करने से पहले उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था ₹5000 ये हो गया हमारा आंसर। लगभग 10 क्वेश्चन हो गया ये आखिर क्वेश्चन था देखो अच्छी तरह समझा दिया भाई प्रोसेस के साथ देखो आपका काम है अच्छी तरह इसको वॉच करना है बीट बाय बीट वॉच करना है हर चीज को दिमाग में बैठा देना है ठीक है। अगली बार दूसरा जो आपका 8.3 का एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे आपको समझाएंगे आपका काम है बीट बाय बीट वॉच करना है। आपका अगर अच्छी तरह समझ में आ गया आपका दोस्त लोग को भी ये चीज शेयर कर देना वो भी देखेंगे वो भी सीख जाएंगे ठीक है। तब तक वेट करना हम आते रहेंगे आपको समझाएंगे इसे ठीक है वेट करना फिर मुलाकात होगी धन्यवाद।